Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी काडर के लिए एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, जो पूरा का पूरा ईटीटी काडर है वो कहीं ना कहीं परेशान है काफ़ी टाइम से, चाहे 59-94 के कैंडिडेट हो, चाहे 23-24 के कैंडिडेट हो, दोनों तरफ के जो कैंडिडेट है परेशान है। क्यों? क्योंकि दोनों रिक्रूटमेंट है जो कि अंडर प्रोसेस है, ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर काफ़ी टाइम से जो कैंडिडेट है वो संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाई। और जो एक तरीके से जो एक कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक इशू अराइज किया गया या फिर कहे तो एक रीजन दिया गया कि हम कैंडिडेट की ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा पा रहे, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। और इलेक्शन के लिए ही डिपार्टमेंट ने बोला कि हम इलेक्शन कमीशन के पास आपकी फाइल भेजेंगे और जैसे ही इलेक्शन कमीशन हमें परमिशन देगा उसके बाद ही हम आगे की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कर पाएंगे। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कह सकते हैं पिछले कुछ टाइम में काफी जद्दोजहद चली है कैंडिडेट के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में कि आप जल्दी से जल्दी फाइल भेजिए, जल्दी से परमिशन लीजिए। और इन्हीं सब के बीच में देखिए एक अच्छी अपडेट ये निकल के आ रही है कि फाइनली इलेक्शन कमीशन से ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट के लिए जो परमिशन है वो मिल चुकी है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेटर में क्या कुछ मेंशन है। आप यहाँ से देख पाओगे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है परमिशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ईटीटी टीचर इन द रिक्रूटमेंट ऑफ 59-94 और यहाँ पे 23 दोनों रिक्रूटमेंट की बात बोली गई है। दोनों रिक्रूटमेंट के लिए परमिशन है यहाँ पे ग्रांट की गई है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कमीशन हैज अलाउड द प्रोसेस ऑफ स्टेशन चॉइस इन द मैटर, यानी कि स्टेशन चॉइस फिल करवाने के लिए जो परमिशन है वो मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जो 23 के कैंडिडेट है इनकी स्टेशन चॉइस है वो फिल हो चुकी है। हालांकि कुछ कैटेगरी है जहाँ पे अभी भी स्टेशन चॉइस के लिए पोर्टल ओपन नहीं किया गया। और 59-94 की क्या बात है कि 59-94 में अभी तक किसी का भी स्टेशन चॉइस का जो पोर्टल है वो ओपन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे तो इशू थोड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा है कि कैंडिडेट की स्टेशन चॉइस के लिए पोर्टल के नोटिस डाला गया बट स्टेशन पोर्टल है वो ओपन नहीं किया गया। दूसरा यहाँ पे एक बात बोली गई है कि इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर ओनली बी अलाउड आफ्टर 13 नवंबर, यानी कि अभी क्या है सिर्फ स्टेशन चॉइस फिल करवाने के लिए परमिशन मिली है। अपॉइंटमेंट लेटर के लिए यहाँ पे क्लियरली बात बोली गई है कि अपॉइंटमेंट लेटर आप 13 नवंबर के बाद ही दे सकते हो। तो अब इसको लेकर क्या मतलब काफी ज्यादा कैंडिडेट है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उनको लग रहा है कि चलिए अब तो फाइनली सब कुछ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि स्टेशन चॉइस के लिए पोर्टल है ओपन अब किया जा सकता है। और अगर डिपार्टमेंट चाहे तो स्टेशन चॉइस का पोर्टल कल मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और दूसरा देखिए कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा कि काडर का कितना प्रेशर है डिपार्टमेंट पे, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। काडर का जो प्रेशर होगा उसी के यहाँ पे आगे की प्रोसेस है आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे देखिए दोनों रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा किसी स्पेसिफिक एक ही रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। दोनों ईटीटी की रिक्रूटमेंट है, दोनों तरफ के कैंडिडेट है जो कि अपनी ज्वाइनिंग के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि जो अभी प्रेशर बना के जल्द से जल्द पोर्टल है वो ओपन करवाया जाए। दूसरा देखिए 23 की अगर मैं बात कर लेती हूँ, काफी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं ये 23 के कैंडिडेट। कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं यूनिटी मिलनी चाहिए किसी भी रिक्रूटमेंट में वो देखने को मिल रही है। बट 59-94 में अभी क्या कुछ चल रहा है ये तो देखिए आप पूरे काडर को भी पता है किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह से जो ग्रुप्स बने हुए हैं। बाकी खैर उम्मीद करेंगे आगे आने वाले टाइम में इस तरह के ग्रुप्स है वो हमें ना देखने को मिले और रिक्रूटमेंट के ऊपर एक्चुअल में कुछ काम किया जाए। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ स्टेशन चॉइस के लिए जो है परमिशन मिली है। काफी कैंडिडेट को ये लग रहा है कि सिर्फ स्टेशन चॉइस अभी ओपन हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद 13 के बाद डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह की चीजें थोड़ा सा अगर हम ईटीटी की पहले की जो हिस्ट्री है वो उठा के देखें तो थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन लगती है इस तरह की। थोड़ा सा मतलब लगता नहीं है इतनी जल्दी डिपार्टमेंट जल्दी से ये चीजें करेगा, क्योंकि जो जिस तरह का इतिहास रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी खैर हम उम्मीद करेंगे कि ये चीज कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम करे पूरे काडर के लिए, कहीं ना कहीं हमें कुछ पॉजिटिव उम्मीद देखने को मिले, डिपार्टमेंट इस पे बहुत जल्दी एक्शन ले। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर की बात बोली गई 13 नवंबर के बाद। सबसे पहले तो देखिए काडर को इस सब जरूरत है कि इस टाइम बिल्कुल जरूरत है कि आप पूरे यूनिटी के साथ काम कीजिए। स्पेशली 59-94 में देखिए जो भी कैंडिडेट पहली लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आप ब्रिलियंट कैंडिडेट में से हो जिन्होंने हजारों कैंडिडेट को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया है। आपको किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए आपके लिए क्या तो बेटर है, आपके लिए क्या बेनिफिशियरी हो सकता है। आपको सिर्फ सिंपली ये नहीं सोचना कि सिर्फ
परमिशन मिल चुकी है तो अब सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, आपको भी भली बात ही पता है पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ हो रहा है और आगे भी नहीं होगा। इस चीज को भी आप बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल लेके चलिएगा। दूसरा, आपको देखिए किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। इवन मैंने ये चीज नोटिस की है कि कैंडिडेट को मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। काफी ऐसे नॉनसेंस पीपल है जो कि ये बात बोलते हैं कि मैम बोल तो देते हैं, वीडियो बना देते हैं, बट वो खुद धरने पे नहीं आते, वो खुद प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते। देखिए, हालांकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बार बात की है आप लोगों से, और काफी कैंडिडेट है जो इस चीज को अंडरस्टैंड भी करते हैं, जो इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन है वो अराइज नहीं करते हैं। बट कुछ एक नॉनसेंस पीपल ही है जो कि इस तरह की बातें करते हैं, जिनका मतलब टारगेट कहीं ना कहीं सिर्फ इसी चीज पे है कि किसी ना किसी तरह से बस जो काडर का जो माइंड है उसे डाइवर्ट किया जाए। मतलब उनको इसी से मतलब नहीं है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आके हम क्या कर रहे हैं, बट वो दूसरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी देखिए, ऐसे जो लोग हैं वो मतलब इस तरह के नॉनसेंस क्वेश्चन से जो अराइज करते हैं, उनके लिए तो मेरा सिंपल सा आंसर है, देखिए जिसको जॉब की जरूरत है वो अपने आप प्रोटेस्ट पे आएगा। आपको इस तरह से मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। जिसको जॉब की जरूरत होगी अपने आप आएगा। मैं नहीं आ रही हूँ, आप इस चीज को अपने आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा, काडर के लिए मेरा है कि देखिए आप अपना खुद का माइंड यूज कीजिए। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपने मेरिट में अपनी सीट है वो सिक्योर की है। आप उन कैंडिडेट को पीछे छोड़ के आए हो जिनका कोई कहीं पे बेस भी नहीं है। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन ही कहीं ना कहीं जुगाड़ से हुआ है, जिनका मतलब कहीं ना कहीं कोई बेस ही नहीं है, उनका मतलब स्कोर देख के आपको काफी हैरानी होगी कि यार ये भी कोई स्कोर होता है, ये कैंडिडेट जाके आगे स्टूडेंट को क्या टीच करेंगे। उस तरह के कैंडिडेट है वो जो काडर को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग यूज कीजिए, जो आपके लिए बेटर हो आप वो चीज कीजिए। और अभी देखिए इस चीज को, नो डाउट ये हमारे लिए पूरे काडर के लिए पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं परमिशन मिली है, बट हमें इस चीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाए ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट की जाए। क्योंकि अभी सिर्फ परमिशन मिली है, स्टेशन पोर्टल ओपन करवाना सबसे बड़ा टारगेट होगा इस टाइम की। स्टेशन पोर्टल है वो जल्द से जल्द ओपन हो, क्योंकि पहले भी देखिए नोटिस तो जारी किया गया था कि स्टेशन पोर्टल हम ओपन करेंगे, नहीं किया गया। अब आगे किस तरह से काम होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि पूरे काडर का किस तरह का प्रेशर है, किस तरह से काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यूनिटी पे, क्या पूरा काडर कितना यूनाइटेड है, आज के टाइम में किस तरह से स्टैंड कर रहा है काडर। आपको कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगी 23 जोन के कैंडिडेट से सीखना चाहिए। 23 जोन के कैंडिडेट नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक यूनिटी जो देखने को मिलनी चाहिए थी वो यूनिटी वहां पे देखने को मिल रही है। तो 59 से भी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी यूनिटी के साथ काम कीजिए। और जो लोग हैं जो सिर्फ डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, जो नॉनसेंस कह सकते हैं कि इशू अराइज कर रहे हैं, उनके लिए मेरा है कि थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कीजिए। आपका सिलेक्शन जैसे तैसे हो गया है, सबको पता है, बट थोड़ा सा काडर को भी अपने अकॉर्डिंग काम करने दीजिए। जो एक्चुअल में काडर के लिए जरूरी है उस पर फोकस किया जाए, ना कि इस तरह की किसी भी नॉनसेंस थिंग्स पे। बाकी खैर, उम्मीद करेंगे आगे आने वाले टाइम में और भी पॉजिटिव अपडेट्स है वो देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।